इंसाफ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो है उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आजादी साबित का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आजादी मिलेगी। मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुमको। खैर मैंने नारा लगाने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा लगा रहा हूँ क्या करूँ मेरा, तो मुझे फिर नहीं तुम्हें फंडिंग होती है ना, बताओ फंडिंग कहाँ से होती है, कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा किस बात की फंडिंग होगी, मुझे आप मेरे अकाउंट्स दे सकते हैं, मेरी सैलरी के अलावा मेरे पास आज तक कोई पैसा नहीं आया। और इसी दौरान मेरे साइड पर शू रैक से उसने जूते उठाने शुरू कर दिए और उसने कहा कि ये देखो जूते पहनता है, ये देखो जूते कितने पहनता है ये। और उसी दौरान उन्होंने मुझे उठा के ज़मीन पर पटका और मुझे कहा कि खामोश हो जाओ, आवाज़ नहीं निकालनी मुँह से। और फिर उन्होंने मुझे मज़ीद कपड़ों से बांधना शुरू कर दिया और मुझे उल्टा कर दिया। और इस दौरान उल्टा करने से पहले उनमें से एक ने गया, उसने मेरे ही एक बूट पहने और वो बूट पहन के आकर उसने मेरे मुंह पे 2 दफ़ा ठोकर मारी। मुंह पे निशान है मालूम नहीं। और मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं चीख पा रहा था और वो बार बार मेरी कोहनियों के ऊपर पिस्टल के बट मारी जा रहे थे। और इसी दौरान उनमें से एक की टेलीफोन कॉल आई। वो टेलीफोन कॉल आई तो उस वक्त उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर अपना मोबाइल बंद करने की कोशिश की, तो उस वक्त मैंने तड़पना शुरू कर दिया। और वो तड़पते हुए तो मेरे एक बाजू की थोड़ी सी ग्रिप लूज हुई और मेरे मुंह की थोड़ी ग्रिप लूज हुई, तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। जब मैंने चीखें मारी तो उसने फिर मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की और मुझे कहा चुप रहो, अच्छा अब नहीं मारते, चुप रहो। लेकिन मुझे अब आइडिया हो चुका था कि अब चुप होने का फ़ायदा नहीं है, मज़ीद मारेंगे। मैं तड़पता रहा, वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते रहे, मैं तड़पता रहा, चीखता रहा। जब मैं चीखता रहा तो फिर वो भाग के मेरे बेडरूम के दरवाजे के पास चले गए। उन्होंने कहा कि हम निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब खामोश हो जाओ, हमें जाने दो, अगर चीखोगे तो हम गोली मार देंगे, हमें जाने दो और हमारा पीछा नहीं करना, हमें बाहर निकले दो। तो फिर मैं 2 सेकंड के लिए खामोश हुआ और देन दे रैन आउट, वो बाहर भाग गए। और उसके बाद फिर मैं बमुश्किल चल तो नहीं सकता था, लेकिन मैं बंधा हुआ था। मैंने किसी तरह अपने आप को अपने पाँव को जोड़ के चलना शुरू किया, मुश्किल बंधे हुए थे। हाँ जी। और फिर मैं अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल के बाहर आया। बाहर आके मैंने चीखें मारी और मैंने कहा मुझे बचाओ, ये मुझे मार देंगे, मुझे को बचाओ। फिर मेरी बिल्डिंग के जो कुछ वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आए और फिर उन्होंने मुझे खोलना शुरू किया। और ये वाक़या एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ? मेरे अपने जो मैं जिस अपार्टमेंट में रेंट पे रहता हूँ उसमें हुआ। ये कहाँ पे है आपका अपार्टमेंट? F11 1 में है
ये अपार्टमेंट नंबर 103 है, स्ट्रीट 73 है और अल सफ़ा हाइट्स 2 है ये, और ये फर्स्ट फ्लोर पे मेरा अपार्टमेंट। जिस वक्त ये मामला हुआ उस वक्त कोई सिक्योरिटी का बंदा आपके साथ? बिल्कुल नहीं था। उस अपार्टमेंट के कोई सिक्योरिटी? अपार्टमेंट के नीचे रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं और उस तरह से कोई प्रॉपर कोई गनमैन तो नहीं बैठा। हामिद मीर ने अपनी तकरीर में असद तूर पर होने वाले हमले के बारे में कहा कि एक ऐसे घर में घुसकर हमला किया गया जहां असद तूर की मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि तुम इतने बहादुर हो तो सीना तान कर कहो कि हाँ मैं हूँ जो उसके घर में घुसा था, लेकिन तुम इतने बुज़दिल और बेगैरत हो कि ये नहीं मान रहे कि असद के घर में तुम घुसे थे। तुम कहते हो ओहो वो किसी लड़की का भाई था जिसने असद को मारा है। ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूँ। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। याद रहे कि असद तूर पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह चलाई गई कि असद तूर को किसी ज़ाती मामले की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि मैं किसी ऐसी लड़की को तो नहीं जानता जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया हो, लेकिन मैं लड़की की मां को ज़रूर जानता हूं जिसका नाम जनरल रानी है। मुंह बंद। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमारे मुंह बंद। खान साहब लानत है आपके ऊपर, खान साहब लानत है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, और लानत है आपके जो चाहने वाले हैं और जो इस मामले को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस अब घरों में जाकर आम लोगों के घरों में जाकर तोड़ फोड़ कर रही है। कौन? इमरान खान। कौन? इमरान खान।